जादुई क्रिसमस की साहसिक कहानी एक समय की बात है। एक छोटे से गांव स्नोई पाइनस में एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम लिली था। उसे क्रिसमस बहुत पसंद था। वह घर को सजाती, क्रिसमस कैरल गाती और सांता के आने का इंतजार करती। लेकिन इस साल कुछ अलग था। क्रिसमस की रात जैसे ही घड़ी ने 12 बजाए, लिली अपनी खिड़की से बाहर झांकते हुए किसी झंकार की आवाज़ सुनकर जाग गई। जिज्ञासु होकर उसने बाहर देखा और हैरानी की बात यह थी कि उसने एक छोटा सा रेंडियर देखा जिसकी फर नीला था और गले में एक सुनहरी घंटी लटक रही थी। वह हवा में उड़ता हुआ उसके खिड़की के पास आ खड़ा हुआ था। आओ लिली, सांता को तुम्हारी मदद चाहिए, रेंडियर ने एक आंख मारते हुए कहा। लिली की आंखें चमक उठीं। वह जल्दी से अपने प्याजामे पहनकर, नरम चप्पल पहनकर खिड़की से बाहर कूद गई। रेंडियर उसका इंतजार कर रहा था और हो की आवाज के साथ उसने लिली को हवा में उड़ा लिया। यह रेंडियर उसे एक जादुई यात्रा पर ले गया। रात के आकाश में उड़ते हुए नीचे स्नोई पाइनस के चमकते हुए लाइट्स सितारों की तरह दिखाई दे रहे थे। वे जंगलों, पहाड़ों और समुद्रों के ऊपर उड़ते हुए अंत में सांता के उत्तरी ध्रुव के कार्यशाला तक पहुंच गए। सांता मुसीबत में है, रेंडियर ने कहा। उसकी स्लेट टूट गई है और खिलौनों को सूर्योदय से पहले बच्चों तक पहुंचाना है। क्या तुम मदद कर सकती हो? लिली की आंखें चौड़ी हो गईं। बिल्कुल, मैं क्या कर सकती हूँ? सांता ने थोड़ा चिंतित होते हुए भी हंसी में कहा। हमारे पास सभी तोहफे तैयार हैं, लेकिन स्ले बर्फीले तूफान में फंस गई है। हमें इन उपहारों को समय पर बच्चों तक पहुंचाना है। क्या तुम रेंडियर को सही घरों तक मार्गदर्शन कर सकती हो? लिली ने जोश से सिर हिलाया। बिल्कुल, मैं मदद करूंगी। सांता ने उसे एक सुनहरी चमचमाती नक्शा दिया जो हल्की रोशनी से चमक रहा था। उस नक्शे में उन घरों के निशान थे जहां उपहार पहुंचाने थे। लिली ने नक्शा लिया और जैसे ही रेंडियर ने अपने खुरों को झटका दिया, स्ले फिर से उड़ने लगी, रात के आकाश में उड़ते हुए। हर घर में लिली ने ध्यान से उपहार रखा, यह सुनिश्चित करते हुए कि वह बिल्कुल सही हो। वह उन घरों में गई जहां चमकते हुए लाइट्स, गर्म चूल्हे और सोते हुए बच्चे क्रिसमस सुबह के सपने देख रहे थे। हर बार जब वह एक घर पूरा करती, नक्शा चमक उठता, यह संकेत करता कि वह काम पूरा कर चुकी है। लिली का दिल खुशी से भर जाता, ये जानते हुए कि वह क्रिसमस को सबके लिए जादुई बना रही है। आखिरी घर तक वह थकी हुई थी, लेकिन यह सोचकर कि अगली सुबह सभी के चेहरों पर मुस्कान होगी, उसे एक नई ऊर्जा मिली। उसने ध्यान से अंतिम उपहार पेड़ के नीचे